हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, गेट 2027 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जनरली ये नोटिफिकेशन 2 हफ्ते बाद आता है, लेकिन इन्होंने 2 हफ्ते पहले ही इस बार लॉन्च कर दिया इनकी वेबसाइट। तो इस बार हमारा जो एग्जामिनेशन है वो आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन करके। और इस बार सिलेबस में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में ही। सबसे पहले अगर हम पोर्टल की बात कर लें तो 14 अगस्त से पोर्टल लाइव हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। 21 सितंबर 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 30 सितंबर तक यहाँ पर लेट फीस के साथ पे कर सकते हो। एग्जामिनेशन जो होगा वो 6-7 फरवरी, 13-14 फरवरी और 20-21 फरवरी को रहने वाला है। तो और उसके बाद रिजल्ट वगैरह मार्च में आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली इस बार मेंशन किया है दोस्तों कि सिलेबस जो है वो रिवाइज़ हो चुका है, हर एक सब्जेक्ट का रिवाइज़ हुआ है। और अगर आप बंसल बायोलॉजी के स्टूडेंट हो दोस्तों तो आपको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि बंसल बायोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं उससे अगर आप जुड़े हुए हो तो उसमें जितना भी नया सिलेबस होगा उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा आपको। सो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सिलेबस क्या क्या चेंज हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर ले, क्या क्या एग्जैक्टली चेंज हुआ है सिलेबस में। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ ही देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो सेक्शंस होते थे कम होते थे। केमिस्ट्री में 9 सेक्शंस पहले होते थे, 9 सेक्शंस वर यूज टू देयर, बट अब 10 सेक्शंस इन्होंने कर दिए हैं। सबसे पहले अगर हम सेक्शन में देखें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला है। फोर्थ सेक्शन इन्होंने एकदम कम्प्लीटली न्यू सेक्शन लेकर आ गए हैं दोस्तों। इस सेक्शन में आप अगर देखोगे ये पूरा का पूरा टॉपिक नया है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, मेटेलोप्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, कॉपर, जिंक, सुपर ऑक्साइड, डायमेटेज, ये सब नया है। केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं देखा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं है। रिएक्शन काइनेटिक्स में कोई चेंज नहीं देखा गया है। थर्मोडाइनमिक्स में कोई चेंज नहीं है। अगर हम सेक्शन 9 में देखें तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन एक नया टॉपिक स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। अगर हम केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में देखें तो पहले एक टॉपिक आया करता था दोस्तों, बियर लैम्बर्ट लॉ। अब ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ है ये यहाँ पर दोस्तों हटा दिया गया, इट हैज़ बिन रिमूव्ड। ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफिकली रिमूव कर दिया गया है दोस्तों। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ब्रॉडली सेम ही है। तो बाकी कोई चीज़ें में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी कोई चेंज नहीं आया है। अगर हम यहाँ पर आगे चलें, बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो बायोकेमिस्ट्री में पहले 6 सेक्शंस थे, आज भी 6 सेक्शन है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे से इन्होंने स्प्लिट कर दिया है। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में स्पेसिफिकली यहाँ पर अमाइनो एसिड्स मेंशन हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर स्पेसिफिकली दोस्तों अमाइनो एसिड करके कोई टॉपिक जो है वो मेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स टॉपिक ऐड हो गया है। और ये जो अमाइनो एसिड है ये यहाँ पर उठा के इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम चेक करने की कोशिश करें एनालिटिकल टेक्निक्स की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनालिटिकल टेक्निक्स में बफरिंग अगेंस्ट पीएच, चेंजेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, हेंडरसन इक्वेशन ऐड कर दिया, थिन लेयर एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी ऐड कर दिया गया। सबसे पहले ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटोग्राफी लिख देते थे, बट इतनी स्पेसिफिकली जो क्रोमेटोग्राफी इन्होंने ऐड की है वो अभी ऐड की है। इसके अलावा लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, ये इन्होंने स्पेसिफिकली बात की गई है। बाकी कुछ चीज़ों को यहाँ से यहाँ किया हुआ है, यानी कि पीसीआर पहले भी था, दूसरी जगह से उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ऐसे ही साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी पहले था, बस कहीं और से उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग भी कहीं और से उठा के यहाँ पे कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर आगे चलें, नेक्स्ट बात करें सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी में प्रोटीन डिग्रेडेशन जो टॉपिक है वो एक नया आया हुआ है। 2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सिग्नलिंग एक नई आई हुई है। टॉक्सिन और आयन चेंजेस एक नया टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा अगर हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो न्यूक्लियस असेसिबिलिटी मेथड्स जो है वो एक यहाँ पर एक नया टॉपिक ही कम्प्लीटली ऐड हुआ गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें एक टॉपिक जो है वो रिमूव किया गया है, दैट इज़ RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टॉपिक जो था वो 2026 में था, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक करके अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम डीएनए
माइक्रो एरे देखें, डीएनए माइक्रो एरे भी इस बार गायब हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें जीन स्प्लाइसिंग वाला जो टॉपिक है, जीन साइलेंसिंग वाला टॉपिक है, वो भी गायब हुआ है। इसके अलावा जीन एडिटिंग वाला जो टॉपिक है दोस्तों, वो भी गायब हुआ है। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी इन्होंने अब मेंशन नहीं किया है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। उसी के साथ साथ एक्शन पोटेंशियल का जो टॉपिक हम सेल बायोलॉजी में नॉर्मली पढ़ते थे, वो भी इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एंटी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो हम स्पेसिफिकली पढ़ते थे, वो यहाँ पर इस बार सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। बी एंड टी सेल रिसेप्टर, एमएचसी मॉलिक्यूल, मतलब इम्यूनोलॉजी को हम बहुत अच्छे से पढ़ा करते थे बायोकेमिस्ट्री में, इन्होंने इम्यूनोलॉजी का डेडिकेटेड सेक्शन हटा दिया है। एनालिटिकल्स में थोड़ी बहुत इम्यूनोलॉजी है, बट वो टेक्निक से रिलेटेड है। तो इस बार आपको अगर जूलॉजी आपको बायोकेमिस्ट्री अगर देना है तो उसमें इम्यूनोलॉजी एज सच स्पेसिफिकली आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसमें कहानी आ रही है दोस्तों। ये सारी कुछ जो है मेजर चेंजेस यहाँ पर आए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन को एक टॉपिक को ऐड कर दिया गया है। फोटोफॉस्फोराइलेशन टॉपिक एक स्पेसिफिकली ऐड हो गया। तो ये सारी जो है यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड चेंजेस थे। अगर हम अब गेट एक्सेल बॉटनी की तरफ चलें तो गेट एक्सेल बॉटनी में प्लांट सिस्टमैटिक्स में इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज, मेजर फैमिलीज जो है अब इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, पहले ये मेंशन नहीं थी। प्लांट एनाटमी में कोई चेंज नहीं आया, प्लांट डेवलपमेंट में कोई चेंज नहीं आया, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में नए टॉपिक ऐड हुए लाइक प्लांट पेप्टाइड हार्मोन, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन रिसेप्टर, रिप्रेसर, ये एक नए टॉपिक ऐड हुए हैं। जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स में इन्होंने लार्ज डेटा एनालिसिस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो चीज़ें सेम है। इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी में इन्होंने केमिकल बायोलॉजी ऑफ फाइटोकेमिकल्स, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ टी, एसेंशियल ऑयल बेयरिंग प्लांट्स, ये चीज़ें ऐड कर दी गई है जो पहले नहीं थी। प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सिग्नलिंग इन प्लांट्स एक ऐड किया गया है, बाकी यहाँ पर कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में चलें तो माइक्रोबायोलॉजी में पहले दोस्तों 11 सेक्शंस हुए करते थे, 11 से इन्होंने 10 सेक्शन कर दिए हैं। इसमें पहले सेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, दूसरे सेक्शन में इन्होंने क्रिस्पर कैस टेक्निक ऐड कर दी है और NGS करके टेक्निक हुआ करती थी पहले, नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, वो यहाँ पर हटा दी गई है। इन्होंने डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन पहले सेक्शन 2 में होता था, वो उठा के सेक्शन 6 में कर दिया है। थर्ड सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, फोर्थ सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, फिफ्थ सेक्शन में कोरम सेंसिंग और स्पोर्युलेशन आ चुका है, सिक्स्थ सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, सेवेंथ सेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, एट्थ सेक्शन में इन्होंने कुछ चीज़ों को मर्ज कर दिया, मतलब डिफरेंट सेक्शंस को इन्होंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। नाइन्थ सेक्शन में सेल साइकिल, सेल डिवीजन इन लोअर यूकैरियोट जो है वो एक नया टॉपिक जो है ऐड हो गया है। सेक्शन 10 में कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला है दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जूलॉजी। जूलॉजी में अगर हम यहाँ पर चेंजेस को देखें तो जूलॉजी में बहुत कम चेंज आया है, एनिमल डाइवर्सिटी में कोई खास चेंज नहीं है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें इवोल्यूशन में, जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया है, जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स में कोई चेंज नहीं है, सेल बायोलॉजी में चेंज नहीं है, एनिमल एनाटमी इन सब में कोई चेंज नहीं आया है, पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में कुछ वर्डिंग्स के चेंजेस हैं, ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन एनिमल्स को इन इंडिया में ऐड कर दिया है और एनिमल बिहेवियर में बस वर्डिंग चेंज की गई है। तो ये जो है मेजर चेंजेस आए हैं इन 4 सेक्शंस में दोस्तों, और ये सारे चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये गेट एक्सेल के सिलेबस में चेंजेस थे। उम्मीद है कि आपको जान के अच्छा लगा होगा। बाकी जो फॉर्म फिलिंग है वो कुछ टाइम में शुरू हो जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।